यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है, अगर बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ दिया है, सिद्ध करना, रचना प्रमाण लिखेंगे। दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज, इसका कोण भी समकोण है। सिद्ध करना है एसी स्क्वायर, एसी कर्ण है, यहाँ पर ए से सी कर्ण है, तो एसी स्क्वायर बराबर है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये एबी स्क्वायर और प्लस में एबीसी स्क्वायर। रचना बी से डी, ये बी से डी लंब खींचा गया एसी पर, ठीक है। अब त्रिभुज क्या करना है, अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी दो समकोण त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेना, एक बार बड़ा होगा। ये छोटा वाला ए बी डी में ले लिए, ए बी डी और एबीसी में तुलना करना, दोनों क्या होगा, समरूप होगा। जब समरूप होगा तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी डी का यहाँ देख सकते हैं, ये बी डी को लेना नहीं, ये जो बी डी है इसको लेना नहीं है, बस ये 90 डिग्री दिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये छोटा है, ये लंबा, यहाँ देख सकते हैं ये बी डी छोटा है और ए से डी लंबा है, तो लंब हो जाएगा। तो कर्ण और लंब है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये लंब और कर्ण, लंब और कर्ण लिख लेते हैं। तो छोटा त्रिभुज पहले एबीडी लिखे है, तो एबीडी लेंगे। यहाँ पर एबीडी और एबीसी, एबीडी का लंब लिए हैं, एबीडी का लंब एडी होगा, ऊपर में एडी लिखें। बटा में जो लिखना है बड़ा त्रिभुज का लंब, बड़ा त्रिभुज का लंब ये एबी है, तो एबी लिखेंगे, बराबर में फिर से बड़ा छोटा त्रिभुज का ये कर्ण लिखना, दोनों का कर्ण, छोटा का कर्ण और बड़ा त्रिभुज का कर्ण। तो छोटा त्रिभुज का कर्ण 90 के सामने कर्ण एबी हो जाएगा, यहाँ एबी बटा में बड़ा त्रिभुज का कर्ण एसी है, तो एसी होगा। ये एसी इधर भागम इधर आएगा गुना में, एडी गुना एसी हो जाएगा, एबी इधर भागम इधर जाएगा गुना में, तो एबी गुना एबी, एबी स्क्वायर इसको फर्स्ट मान लेना। एज लाइक सेम यहाँ पर क्या करना, फिर से एक और दूसरा छोटा त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला, ये दूसरा त्रिभुज बीसीडी और एबीसी। तो यहाँ पर बीसीडी और एबीसी, यहाँ लंब और कर्ण लिए हैं, तो अब आधार और कर्ण लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा है तो ये आधार हो गया, इसको बीडी को बोले लेना ही नहीं है, और ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार और कर्ण। तो यहाँ पर आधार लेना है और यहाँ पर कर्ण लेना है। आधार, छोटा त्रिभुज का आधार क्या है, सीडी है, छोटा त्रिभुज का आधार सीडी और बाय में बड़ा त्रिभुज का आधार बीसी है, बीसी लिखेंगे। फिर बराबर में बड़ा छोटा त्रिभुज का कर्ण, छोटा त्रिभुज का कर्ण बीसी और बड़ा त्रिभुज का कर्ण एसी लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एसी सीडी के साथ गुना होगा, बीसी उधर जाएगा, बीसी स्क्वायर, समीकरण सेकंड मान लेना। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना। यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, समीकरण यहाँ लिखना सेकेंड, जोड़ देना। समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड में एडी गुना एसी प्लस सीडी गुना एसी, ये प्लस कर दिए, बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हो गया। यहां से ये देख सकते हैं एसी एसी सेम है तो कॉमन आ गया, बच गया एडी और प्लस का प्लस और सीडी, ये बच गया, उधर जो उतरेगा एसी का एसी उतरा और ये दोनों को जोड़ देंगे, ए से डी और सी से डी जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा ए से सी, तो ये लिख दिए एसी। अब एसी उधर जो है उतरेगा, एसी गुना एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, बराबर में जो है सो उतर गया, यही क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब इसका एक 6.9 थ्योरम में इसका जस्ट अपोजिट है, 6.9 थेरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का विपरीत उल्टा है। उसमें क्या करना है कि उसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ये चीज प्रूफ करने बोला, मतलब उसमें समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए बोला। इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, उसमें समकोण त्रिभुज दिखाने बोल रहा है। तो उसमें एक त्रिभुज लेंगे, यह हो जाएगा ए बी सी एक त्रिभुज, इसमें यहां लिख देंगे एबीसी एक त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ये दिया हुआ। प्रूफ करना है कि समूह भुजा यानी कि सबसे लंबी भुजा का समूह कोण बी जो होगा समकोण यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना है। रचना में क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज का रचना करेंगे, जिसमें एक अन्य त्रिभुज का रचना करेंगे, पी क्यू आर मान लेते हैं, जिसमें क्यू होगा 90 डिग्री,
Q होगा 90 डिग्री, PQ AB के बराबर होगा, ये चीज याद रखना है। एक अन्य त्रिभुज PQR खींचा जिसमें Q जो होगा 90 डिग्री और इसके साथ PQ जो होगा बराबर होगा AB का और QR जो होगा वो BC के बराबर होगा, बराबर है। ये हो गया। परिमाण में क्या करना है, अब यहां से परिमाण में PQR में लेंगे, त्रिभुज PQR में। चूंकि यहाँ पर Q 90 डिग्री है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, Q 90 डिग्री है पाइथागोरस प्रमेय अभी प्रूफ किए। क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा यानी कि PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ये होता है। अब यहां से हम लोग बराबर दिखाएंगे, PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो PQ की जगह पर लिखेंगे AB का स्क्वायर, QR की जगह पर लिखेंगे BC का स्क्वायर और इधर PR ही रहेगा। अब ये जो है ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दिया है हमें, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC के बराबर है AC स्क्वायर का, तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर, इधर रहेगा PR स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा यानी कि PR बराबर AC आ गया। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में लेना है, दोनों त्रिभुज में लेंगे, दोनों त्रिभुज किसमें, ABC और PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में। इस दोनों त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको सर्वांशम दिखाना। सर्वांशम कैसे दिखाएंगे, ये AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है, और अभी यहाँ पर ये दो ठो बराबर है और एक ये तीसरा बराबर है, यहाँ तीनों बराबर दिखा देने के बाद दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसको उतार देना यहाँ और इसको उतार देना यहाँ, दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। जब सर्वांशम हो जाता है, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो उसमें कोई भी भुजा कोई भी कोण को हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ पर कोण B और कोण B और कोण Q को बराबर दिखा देंगे। किससे दिखाते हैं बराबर, तो CPCT से बराबर दिखाते हैं, ये होता है। अच्छा, इसमें बताना है कि सर्वांशम कौन सा सर्वांशम तक कसौटी लगेगा, दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखाया है तो इसमें कौन सा सर्वांशम तक कसौटी लगेगा इसे बताना है। और यहाँ B और Q को जब बराबर दिखा दिए तो Q पहले यहाँ पर रचना में लिए थे, Q जो होगा 90 डिग्री, तो Q के जगह पर लिख देंगे 90 डिग्री, तो B बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, B बराबर 90 डिग्री, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये पांचों परमे हो गए, 5 परमे में से कोई भी एक बना लेना है जो भी आएगा।